हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम अपनी यूनिट 5 जो प्रैक्टिस बुक की है, जो हम कर रहे थे, उसकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। आज हम पेज नंबर 42 से वर्कशीट 4 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पोएम बाय W.B. रेंस। W.B. रेंस की लिखी हुई पोएम के कुछ लाइन्स हैं, इन्हें हम रीड करेंगे। द ट्री टॉप्स रसल, द ट्री टॉप्स वेव, दे हसल, दे बसल एंड डाउन इन अ केव, द winds आर murmuring ready to rave, the skies are dimming, the birds fly low। इसमें आपको क्या करना है कि कुछ 4 और 5 सेंटेंसेस यहाँ पर राइट करने हैं और देखना है कि इनमें जो वर्ब्स यूज़ हुई हैं, ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई हैं या इनट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ हुई हैं। जैसे फर्स्ट, द ट्री टॉप्स रसल। रसल मीन्स होता है खड़खड़ की आवाज़ करना, ऊंची आवाज़ करना। जब हवा चलती है तो पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं, ड्राई लीव्स, वो कैसे आवाज़ करते हैं, कभी सुना है आपने? कितनी अच्छी लगती है उनकी आवाज़। तो इस तरह की आवाज़ को जब सूखे पत्ते हवा में आवाज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रसलिंग। द ट्री टॉप्स वेव, द ट्री दे हसल, दे बसल। तो यहाँ पर ये रसल, वेव, हसल, बसल एंड मरमरिंग। मरमरिंग क्या होता है? बड़बड़ाना, जैसे धीरे धीरे कुछ बोलना। ऐसे लगता है कि ये जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, वो कुछ बोल रही हैं, किसी के बारे में कुछ कह रही हैं। हसल बसल, हसल मीन्स जल्दी में, हरी, इन अ मूड ऑफ हरी, जल्दबाजी के मूड में। बसल, हसल, बसल, यही इनका मीनिंग है। खड़खड़ की आवाज़ करना, कुछ कहना किसी के बारे में, इस तरह के। तो ये जो वर्ब्स हैं हमारी, हसल, बसल, रसल, ये सारी इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आप इनसे क्वेश्चन क्या करके देखोगे? व्हाट और हुम, व्हाट दे हसल, व्हाट दे बसल, कोई आंसर नहीं आ रहा, तो ये हमारी सारी इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। वर्कशीट 5 हम करेंगे हेल्पिंग हैंड। इसमें आपको ऑप्शन में 2 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड फिल करना है। जैसे माई पेरेंट्स डैश गोइंग टू अ पार्टी। माई पेरेंट्स क्या है? प्लूरल है। जब आप हेल्पिंग वर्ब फील करोगे ये, तो आप जो इससे आगे वाले वर्ड्स हैं उनको देखोगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर मीन्स वन है या प्लूरल मीन्स मोर देन वन है। पेरेंट्स में हमारे फादर मदर मोर देन वन, 2 पर्सन आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पर आर यूज़ किया। इज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे। माई सिस्टर डैश नॉट लाइक डॉग्स, माई सिस्टर डज नॉट। यहाँ पर मैंने कुछ रूल लिखे हैं कि ही, शी, इट, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा और आपको वर्ब्स इज़, एम, आर या वाज, वर, हैज़, हैव, हैड दी हुई है, डू, डज दी हुई है, तो आप क्या लगाओगे? इज़, वॉज, हैज़, डज। अगर इज़, एम, आर दिया है तो इज़ लगेगा, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक पर्सन या एक चीज़ का नाम है। वॉज, हैज़ और डज। वी, यू विद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट दोनों कह सकते हैं। आर, वर, हैव, डू। वी हैव, वी डू नॉट। यू हैव, यू डू नॉट। आई के साथ भी हैव लगता है, लेकिन आई के साथ आर और वर नहीं लगेगा। आई के साथ एम, ये एक बिल्कुल अलग है कि आई के साथ हम एम ही यूज़ करते हैं और आई के साथ आई वॉज डूइंग, नॉट वर। उसके बाद है हमारा थर्ड सेंटेंस, आई डैश डन माई वर्क, आई हैव डन माई। द चिल्ड्रन डैश मेकिंग अ नॉइज, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, मतलब जो नॉइज़ कर रही हैं, तो वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। माई मदर डैश परचेज्ड अ सितार, माई मदर हैज़ परचेज। माई मदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़। माई ब्रदर डैश प्लेइंग हॉकी, वॉज प्लेइंग हॉकी। My father is going on a world tour, is going. The words that you have filled in the blanks are also verbs, but they help another verb to complete its meaning. They are helping verbs. बेटा जो words हमने verbs fill किए हैं, ये helping verb हैं। क्या हैं? helping verbs। और ये helping verbs क्यों कहा जाता है इन्हें? Because they help main verb to complete its meaning, to make its meaning clear, more to make its meaning more clear। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं 6, माई ब्रदर डैश प्लेइंग हॉकी।
अगर हम वॉज को यहाँ पर या वर को नहीं रखेंगे तो क्या बनेगा? इसका मतलब माई ब्रदर प्लेइंग हॉकी, कि मेरा ब्रदर हॉकी खेल रहा। वॉज प्लेइंग मीन्स खेल रहा, ING का मतलब होता है ING रहा है, लेकिन खेल रहा है या खेल रहा था, कौन सा वर्ड बता रहा है? वॉज मीन्स वो खेल रहा था। तो खेलने का जो काम हो रहा है या हो रहा था, तो वो कौन सा वर्ड बता रहा है? वॉज। वॉज जो है प्लेइंग वर्ब की हेल्प कर रहा है उसे अपना मीनिंग और क्लियर करने में। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती है। आप किसी भी सेंटेंस को उठाकर देखो, इसके बिना जो हमने ब्लैंक्स फिल किए हैं उसके बिना इनका मीनिंग सोच के देखो, क्या सेंटेंस कंप्लीट होता है? मीनिंग कंप्लीट होता है? नहीं। इनके लगने से ही पूरा मीनिंग कंप्लीट होता है। एक्शन हो रहा है या होगा या कर लिया है हमने। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव कर चुका हूँ मैं, हैव से पता चल रहा है कि मैंने काम कर लिया है। अगर मैं कहूँ आई एम डूइंग, मैं काम कर रहा हूँ, तो एम और हैव से ही हमें पता चल रहा है कि काम हो चुका है या चल रहा है। तो इस तरह ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। आगे डू इट योर सेल्फ में बेटा क्या है कि आपको अपने हर एक फैमिली मेम्बर के बारे में दो दो बातें लिखनी है, 2 थिंग्स अबाउट ईच मेंबर। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, अगर आप ऐसा ही लिखना चाहते हो तो ऐसा ही लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा 2 देखेंगे हम, यूज़ ईच ऑफ द गिवन वर्ब फर्स्ट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड देन एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। बेटा कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। ये सेंटेंस में उसके यूज़ पर डिपेंड करता है कि ये एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई है या एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई है। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे, आपको 4 वर्ब्स दी गई हैं, स्पीक, स्टॉप, फ्लाई, ब्रेक। क्या वर्ब्स हैं? स्पीक, स्टॉप, फ्लाई, ब्रेक। तो इसमें आपको स्पीक वर्ब को, हर एक वर्ब को, मतलब जो भी 4 वर्ब्स दी गई हैं, 2 मेथड से यूज़ करना है। एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी? जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे और साथ साथ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, ही स्पीक्स टू मी, कि वो मेरे से बात करता है या बोलता है। whom he speaks, किससे बात करता है? टू मी। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स जो वर्ब हमारी स्पीक इस सेंटेंस में यूज़ हुई है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई है। उसने भी लिखा है कि सबसे पहले आप इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब में यूज़ करोगे। इट मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे ईच ऑप्शन का, वो वहाँ पर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई है। अब इसी स्पीक वर्ब को हमने इंट्रांजिटिवली यूज़ करना है। ही स्पीक्स लाउडली, वो ऊंचा बोलता है। ही स्पीक्स लाउडली। वट ही स्पीक्स, वो क्या बोलता है? whom ही स्पीक्स, वो किससे बोलता है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सेंटेंस आंसर देने की कोशिश करो कि वो किससे बात करता है या फिर क्या बोलता है। तो आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। आपकी ये जो सेकंड सेंटेंस में स्पीक वर्ड यूज़ हुआ है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। लाउडली बोलता है, हमने कैसा बोलता है? लाउडली। लेकिन हमें कैसे का जवाब नहीं चाहिए यहाँ पर, इसमें हमें क्या और किसे, whom ही स्पीक और व्हाट ही स्पीक्स का आंसर अगर आपको मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज इंट्रांजिटिव। सेकंड सेंटेंस में हमें इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा, तो ये सेकंड सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई है और फर्स्ट में एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड है स्टॉप, द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर ने बस को रोक दिया। whom द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने किससे रोक दिया? बस। बस is a object here, so that's why here the verb stopped is used as a transitive verb. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में हमें ट्रांजिटिवली यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। द बस हैज़ स्टॉप्ड, बस रुक गई है। बस ने किसे रोका? बस ने क्या रोका? कोई आंसर नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉप्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखो, द बॉयज़ फ्लाई द काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं। लड़के क्या उड़ाते हैं? व्हाट द बॉयज़ फ्लाई,
काइट्स। whom they fly, किसे उड़ाते हैं? काइट्स को उड़ाते हैं। तो यहाँ पर काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो इट मीन्स ये जो वर्ब हमारी फ्लाई है ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। लेकिन इसी वर्ब को हम इंट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? द काइट्स फ्लाई, पतंग उड़ते हैं। वट द काइट्स फ्लाई, पतंग क्या उड़ाते हैं। whom द काइट्स फ्लाई, पतंग किससे उड़ाते हैं? कोई आंसर नहीं आ रहा आपको सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 में। तो यहाँ पर ये वर्ब जो फ्लाई है एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। राज ब्रोक द ग्लास, whom राज ब्रोक, राज ने किससे तोड़ा? ग्लास को। वट राज ब्रोक ग्लास, कांच का गिलास जो है वो तोड़ दिया उसने। तो यहाँ पर ग्लास वर्ड जो हमारा है ऑब्जेक्ट है, और अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ब्रोक के साथ तो ये हमारी कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। द ग्लास हैज़ ब्रोकन, ग्लास टूट चुका है या टूट गया है। यहाँ पर व्हाट द ग्लास हैज़, ग्लास ने क्या तोड़ दिया? कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द यूज वेदर द वर्ब हैज़ बीन यूज्ड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब और एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज़ की जा सकती है और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज़ की जा सकती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा है सेंटेंसेस को रीराइट करना है ब्रैकेट में करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए। द टीचर डैश द चिल्ड्रन आ स्टोरी, टीचर ने बच्चों को कहानी सुनाई। पास्ट टेंस है बेटा ये। द टीचर टोल्ड, अगर यहाँ पे टेल यूज़ करते हैं हम तो टेल के साथ एस लगा होना चाहिए। टेल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा यहाँ पे। सुनाई टोल्ड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन आ स्टोरी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, द बर्गलर डैश एस्केप्ड। बर्गलर क्या होता है? चोर टाइप में जो किसी बिल्डिंग में इलीगली गैर कानूनी तरीके से चोरी करने से के मकसद से घुसता है, तो इट मीन्स चोर ही है। द बर्गलर हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव में से हैज़ लगेगा। दिस इंफॉर्मेशन डैश इम्पॉर्टेंट, इज़ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। शी डैश वेरी फास्ट, ही शी इट के साथ रन रन्स, वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, रन्स वेरी फास्ट। शीला हैज़ डैश अ बुक, राइट रिटन। हैज़ हैव हैड जहाँ पर आ जाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी रिटन। राघव हैज़ डैश द ट्रॉफी, विन वन, हैज़ के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म विन वन। The debate dash interesting, the debate was interesting. The ship dash in the ocean, sank डूब गया। sinks डूबता है, sank means डूब गया, जहाज जो है ओशियन में डूब गया। Underline the helping verbs in the following sentences. The day was bright, helping verbs क्या है? is, am, are, was, were, has, have, had, ये हमारी helping verbs होती हैं और इनमें कैन कुड भी हो सकता है हमारा। ये ऑक्सिलरीज वर्ब्स बोलते हैं इन्हें, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें भी हम टू उसमें डिवाइड करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ हमें वॉज वर को ही अंडरलाइन करना है क्योंकि इज, एम, आर या हैज़ हैव तो नहीं आ रहा है, एक ही टेंस में चल रहा है ये पूरा पैसेज। तो जो वर्ड्स आपके हैं अंडरलाइंड उन्हें ध्यान से देखेंगे। द डे वॉज ब्राइट, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, वर्क को अंडरलाइन किया। Amit was batting while Sonal was bowling. Was were, everyone got ready. Sonal threw the ball and Amit hit hard. Threw और hit यहाँ पे verb है लेकिन हमें helping verb को underline करना है, ध्यान रखना। The ball which was made of leather hit a window in the neighborhood and the glass broke. An angry man came out. He was holding the ball in his hand. The children were frightened. Leaving the ball, they ran for their lives. ये जो हमारी underlined words हैं ये हमारी helping verbs है, आप इन्हें underline करोगे। Thank you. Have a nice day.